सैनी, 51 रुपए चांदनी, 51 रुपए इंदल पासी, 11 रुपए राजा भैया और 51 रुपए रवि सैनी, 50 रुपए हरपाल सिंह पासी, 10 रुपए नेत्रपाल पासी, 20 रुपए विशाल सैनी, 20 रुपए दीपांशु, 10 रुपए बाबू कश्यप, 500 रुपए बिमला शर्मा दीवान जी की माता जी, ये हमारे दीवान जी की माता जी हैं। 501 मुद्राएं मेरे करीब आई हैं। माता जी के आशीर्वाद की कामना करूंगा, क्योंकि इन्हें आशीर्वाद दे नहीं सकते हैं, लेकिन इनका आशीर्वाद हम ले सकते हैं। तो माता जी के आशीर्वाद की कामना करेंगे। 51 रुपए रुद्र नन्ना बच्चा, ये रुद्र भैया हमें 51 रुपए देकर के सम्मानित कर रहे हैं। बच्चे की दीर्घायु की कामना करेंगे। 11 रुपए भिजवा रहे हैं गगन ठाकुर, 21 रुपए आसाराम, 11 रुपए अजय, 20 रुपए हरपाल सिंह, 20 रुपए सुमित और नवनीत और 51 रुपए राजकुमार सनोब खेमकरण सिंह। इन सभी भक्तों ने व्यासपीठ पर मुझे सम्मान दिया है। कामना करूंगा इन सभी भक्तों के हाथ धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे, धन दौलत की कभी कमी नहीं रहे, इनके जीवन में सदैव मंगलमय घड़ियां खिलती रहें, यही प्रभु से इच्छा और आकांक्षा है। बोलिए गोविंद भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। आज हुआ ये घंटा 4 इन्होंने बजाई है भैया। आज दोनों धीरे धीरे आंगन में सयाने होने लगे, बड़े होने लगे दोनों। इधर राजा बासुकी कन्या है जो उसका नाम है नबलदे, और उत्तरा के गर्भ से जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम है परीक्षित। अब ये दोनों धीरे 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 आंगन में बड़े होने लगे, सयाने होने लगे। और जब बड़े होने लगे तो एक कवि अपने शब्दों में कहता है, कल्पना करता है, होने लगे, बड़े होने लगे आंगन में। ये अरे धीरे धीरे श्यानो भाव परीक्षित लाला, तो धीरे धीरे श्यामी भाई नबलदे पाला।
नवल देवी सयानी हुई है और उधर परीक्षित महाराज भी सयाने होने लगे। एक दिन की बात, ये बासुक जो है अपनी कचेरी से चला है और गली से गुजरता हुआ जा रहा है तो ऊंची सी अटरिया पे खड़े होकर के नवलदे अपने केस सुखा रही है। और जब केस सुखा रही है तो परीक्षित की, राजा बासुक की इंद्रियां अपने बस में नहीं रही। अपनी ही बेटी के प्रति गलत विचार पैदा हो गए बासुक के दिमाग में। तो एक विद्वान ये लिखता है कि उसी समय बासुक के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया और जब कोढ़ पैदा हो गया अब तो राजा बासुक बड़ा परेशान है, बड़ा ही दुखी है। और ये चला है अपनी पत्नी के पास में पहुंच गया और सवाल करता है कि हमें ये बताइए अपने घर पे कोई रिश्तेदार आया हुआ है, कौन आया हुआ है? राजा बासुक की पत्नी कहती है कि हे पिया, रिश्तेदार मतलब कहना क्या चाहते हो? राजा बासुक कहने लगा है मैंने आज गली से गुजरता हुआ जा रहा था तो अपने महल की ऊंची वाली अटारी पे एक लड़की को देखा और उस लड़की को देख करके मेरी वासनाएं गलत हो गई। उसी समय से मेरे शरीर में ये कोढ़ पैदा हो गया। तो राजा बासुक की पत्नी सोचने लगी भला इस राज को कब तक छुपाऊंगी, अब बेटी सयानी हो गई है, बड़ी हो गई है। सोचने लगी बताई देती हूँ। तो राजा बासुक की पत्नी कहने लगी है महाराज वो कोई गैर नहीं है, कोई और नहीं है, तुम्हारी बेटी है। मेरे गर्भ से उस कन्या ने जन्म लिया था और मैंने झूठी खबर तुम्हारे लिए भटवाई थी कि मेरा गर्भ खंडित हो गया है, छीड़ हो गया है। लेकिन नहीं, मेरे गर्भ से उसी कन्या ने जन्म लिया है जो आज शादी के योग्य हो गई। अच्छा हाँ। अब राजा बासुक अपनी पत्नी से ये बातें कर ही रहा था तब तक पीछे से नवलदे आ गई और सोच कहने लगी पिताश्री प्रणाम। शर्म के मारे बासुक अपने नजरों को, अपने सर को नीचे झुका लेता है। तो बेटी नवलदे कहती है हे पिताश्री आपको मालूम नहीं था और अनजाने में जो भूल हो जाए उसे तो प्रभु भी माफ कर देते हैं। आपने जानबूझ करके ये नहीं किया। ऐसा करो, कैसा करो, ऐसा करो, कोई उपाय बताओ जिससे आपका कोढ़ ठीक हो जाए। जैसे ही इतनी बात कही है तो राजा बासुक कहने लगा हे पुत्री उपाय तो है लेकिन है बहुत कठिन। वो क्या है? वो ये है बेटी पांडवों के यहाँ पे और एक अमृत का कुंड है, अमृत का कुआं है। उस कुआं में से अमृत लाया जाए और जब मैं अमृत से स्नान कर लूंगा तो मेरा ये कोढ़ ठीक हो जाएगा। अच्छा हाँ। तो नवलदे कहती है पिताश्री चिंता न करो, अमृत लेने मैं जाऊंगी और मैं आपको स्नान कराऊंगी, आपका कोढ़ जरूर ठीक होगा। अच्छा हाँ। तो बासुक कहने लगे बेटी अमृत लाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। क्यों? शायद तुम एक बात नहीं जानती हो। क्या? हे बेटी अमृत लेने जाओगी तो पांडवों का, अर्जुन का नाती है ना अभिमन्यु का पुत्र जिसका नाम है परीक्षित, वो उस कुआं की रखवाली करता है, वो उसकी रखवाली में लगा हुआ है। तुम वहां से अमृत नहीं ला सकते।
तो बेटी नवल्ले कहती है पिताश्री आप चिंता न करें, मुझे आज्ञा दें। तो बासुक मना करते हैं और कहते हैं बासुक बेटी एक बात सुनो मेरी। अरे तब बासुक यूं कहे अरे लली मेरी प्राणन की प्यारी, अरे तब बासुक यूं कहे लली मेरी प्राणन की प्यारी, मती जाइए अमृत लेन परिछत कर देगो ख्वारी। अच्छा हाँ, परिछत रखवारी पे लगा हुआ है और तुम अमृत लेने जाओगी, अमृत नहीं लाने देगा, रोक लेगा, वहीं आने नहीं देगा। तो नवल्ले कहती है हे पिताश्री शायद तुम एक बात नहीं जानते। क्या? वो ये अरे पिता मैं चिड़िया बन जाऊंगी, अरे पिता मैं चिड़िया बन जाऊंगी, अमृत लेके पिता मैं अंबर उड़ जाऊंगी। सब कहते हैं बेटी परिचित कम नहीं है। हाँ क्या होगा पता? अरे परिचित बाज बनी जाएगा, अरे परिचित बाज बनी जाएगा, ले पंचन में दवाई गया अमृत लाने ना देगा परिचित। और सुना नवल्ले कहती है पिताश्री मैं चिड़िया बनूंगी तो वो बाज बन जाएगा, लेकिन शायद तुम एक बात नहीं जानते। क्या? अरे पिता मैं नागिन बन जाऊंगी, अरे पिता मैं नागिन बन जाऊंगी, अमृत लेके आए पिता मैं बिल घुस जाऊंगी। नवल्ले कहती है पिताश्री नागिन